लेकिन मोदी जी का जो नया भारत है वो अज्ञान पे आधारित है, वो नफरत पे, सांप्रदायिक नफरत पे, जातीय भेदभाव पे और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली जो विचार है उस पे आधारित है। तो इसलिए उनका नया भारत नहीं है, ये दुर्दशा वाला भारत है। बेरोजगार बहुत सारे घूम रहे हैं। आज लोग 5,000 रुपए की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कोई भी सरकार है कम से कम रोजगार दे। क्या कहे मोदी जी तो कह दिए, कर नहीं रहे था। करना चाहिए। मोदी जी तो बस देख रहे चाइना बनाना चाह रहे हैं इंडिया को। चाइना बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल चाइना बनाना चाह रहे हैं। केंद्र में 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली और बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा करने वाली दोनों सरकार ने देश और बिहार के युवाओं को ठगा है। परीक्षा सही ढंग से कराने की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो लोग 6 सालों में मात्र 34,000 पदों पे भर्ती निकाल रहे हैं। बिहार में जो पेपर लीक है अब यह परंपरा बन गया है, अपवाद नहीं रहा, और इसमें सत्ता के संरक्षण में तमाम चीजें हो रही है। इसलिए बिहार संक्रमण काल से गुजर रहा है और बिहार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार विधानसभा चुनाव विगत कुछ महीनों बाद होने वाला है, लेकिन क्या विकास हुआ है इस पे हम राय लेंगे और क्या व्यवस्था है बिहार में और आने वाले समय में लोग क्या चाह रहे हैं इस पे हम लोगों का राय लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए युवा है, युवा से जानेंगे कि आखिर 2025 में बिहार क्या चाह रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास हुआ। कैसे देख रहे हैं, चुनाव आने वाला है, कुछ महीनों बाद होगा बिहार में? चुनाव का तो देख रहे हैं, चुनाव आने वाला है। अब विकास का तो अभी कह नहीं सकते हैं। विकास तो अभी पूरी तरह से ठप पड़ी है बिहार में। बेरोजगार बहुत सारे घूम रहे हैं। सबसे पहली बात कि रोजगार आना चाहिए जी, चाहे सरकार किसी का भी बने। रोजगार सबसे पहला मुद्दा सरकार का कम से कम रोजगार दे। आज लोग 5,000 रुपए की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। तो सबसे पहले हम रोजगार की तरफ ही देखेंगे कि कोई भी सरकार आए कम से कम रोजगार दे। बहुत सारे शिक्षित लोग आज पीजी और ग्रेजुएटेड लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो रोजगार की तरफ ही देखेंगे, महंगाई की तरफ देखेंगे। मोदी जी तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब मोदी जी का कहना, अब क्या कहे मोदी जी तो कह दिए, कर नहीं रहे था। करना चाहिए। मोदी जी तो बस देख रहे चाइना बनाना चाह रहे हैं इंडिया को। बस चाइना बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल चाइना बनाना चाह रहे हैं। पकौड़ा बेचो, अपना काम करो, बाकी रोड पे अपना ठेला लगाओ, पैसा कमाओ। चाइना में भी अपना सब काम करता है, बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक पैसा कमाता है, उसका खर्च अपना जीवन यापन। बिहार में क्या चाह रही है, बिहार के लोग क्या चाह रहे हैं? इस तरीके से टैक्स ले रही है केंद्र सरकार, जिस तरीके से टैक्स ले रही है उस तरीके से वो पैसा क्या कर रही है आखिर? उस पैसे को तो देना चाहिए ना। उस पैसे से अपना वर्ल्ड टूर कर रहा है अपना मोदी। ये लाना चाहिए, नहीं रोजगार देना चाहिए। रोजगार बीजेपी की बिहार में सरकार है नीतीश कुमार के साथ, कैसा चल रहा है? ठीक है या लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए ठीक नहीं है। अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी का धांधली चला। अभी बीपीएससी का अभी देखिए ना, अभी नया युवा लोग कितना लोग सुसाइड कर लिया अभी। तो सबसे पहली बात कि जो भी सरकार आए, बीजेपी रहे, यदि ये इसका बने, राजद का बने, तो हम लोग अभी एजुकेशन के तौर पे नहीं बनाएंगे। अभी जो भी सरकार आएगी रोजगार देगी या महंगाई को कम करेगी, ठीक है, उसके साथ हम रहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार दिव्यम हुआ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, बिहार में क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा बिहार का, वो किस दिशा में रहेगा? देखिए, केंद्र में 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली और बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा करने वाली दोनों सरकार ने देश और बिहार के युवाओं को ठगा है। जी, आज जब युवा परीक्षा सही ढंग से कराने की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं, लेकिन अभी हाल में जो भर्ती आई है ग्रुप डी की, उसमें मात्र 34,000 के आसपास पदों पे भर्ती आई है। तो अब इस पर देखिए कि 1 लाख पद खाली हैं और 2019 के बाद इन लोगों ने कहा था, 2019 के बाद ये भर्ती आई है। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो लोग 6 सालों में मात्र 34,000 पदों पे भर्ती निकाल रहे हैं। जगह जगह परीक्षा पेपर लीक हो रहा है। बिहार में जो पेपर लीक है अब यह परंपरा बन गया है, अपवाद नहीं रहा, और इसमें सत्ता के संरक्षण में तमाम चीजें हो रही है। तो इसलिए बिहार संक्रमण काल से गुजर रहा है और बिहार
बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, बदलाव की ओर बढ़ रहा है। एकदम बदलाव की तरफ बढ़ रहा है कि जिन छात्रों पर, जिन बीपीएससी के छात्रों पर बिहार में भाजपा जदयू की सरकार ने लाठी चलवाई है, उन्हें वापस नहीं चुना जाएगा और इनको बदला जाएगा। इतने सालों से लोग राज कर रहे हैं और पेपर लीक हुआ, परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद दोबारा परीक्षा कराई गई एक सेंटर पे, लेकिन क्यों रद्द हुआ इसकी कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि जांच होगी तो इसमें नेता मंत्री भी फंसेंगे। तो इसलिए ये लोगों को, युवाओं को ठगने वाली, छलने वाली, उन्हें धोखा देने वाली केंद्र और बिहार की भाजपा जदयू की सरकार है और इसके खिलाफ बिहार के युवा तैयार हैं और ये बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। बदलाव होगा बिहार में, बदलाव होगा। अच्छा, नए भारत बनाना चाह रहे थे मोदी जी, क्या नए भारत बना? 15 लाख हर खाता धारक के लोगों के अकाउंट में आया? लेकिन मोदी जी का जो नया भारत है वो अज्ञान पे आधारित है, वो अवैज्ञानिक तरीके से बनाने के मुद्दे पर आधारित है। मोदी जी का जो नया भारत है वो नफरत पे, सांप्रदायिक नफरत पे, जातीय भेदभाव पे और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली जो विचार है उस पे आधारित है। तो इसलिए उनका नया भारत नहीं है, ये दुर्दशा वाला भारत है। और बिहार जो है, इस बिहार में भी तो एकदम नए बिहार की तरफ बिहार के छात्र युवा नया बिहार बनाएंगे और नया भारत जो बनेगा, बिहार के यहीं के किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित बनाएंगे, जो समानता पर आधारित होगा, जहां संविधान के मूल्यों की रक्षा होगी, जहां लोकतंत्र मजबूत रहेगा, ऐसा भारत बनाया जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टाइगर राज हुआ। अच्छा, चुनाव नजदीक है, आप लोग युवा हैं, छात्र हैं, बिहार अब क्या चाह रही है? बिहार की विधानसभा चुनाव की बात बोल रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या आपका सवाल है? बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आप युवा हैं, अब बिहार किस ओर है? जितना भी चुनावी प्रक्रिया है जी, चुनाव से लोग आते हैं, जाते हैं और विधायक बनते हैं, विधानसभा में बैठते हैं जी, कोई कुछ नहीं बदलते हैं कि सब वही करते हैं और इसमें कोई बदलाव दिखने को नहीं मिलता है। विधायक बन के चल गया, अब ये आता है नए विधायक कि हमको भरोसा कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, हम आपका कल्याण कर देंगे, लेकिन ऐसे समाज में कहीं नहीं कुछ दिखता है कि बदलाव देखने को मिलता है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अरे मोदी जी की तो नाम ही मत लीजिए। मोदी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हो जाने से क्या फर्क पड़ता है? आप अभी विधानसभा बिहार के चुनाव की बात बोल रहे हैं, मोदी जी चल गए, ठीक है, पहले जो सवाल था उस पर बात चर्चा कर लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव विधायक आए, बने, चले गए, फिर आएंगे नए, बस इससे कुछ समाज में कल्याण नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। जब तक व्यवस्था चेंज नहीं करिएगा, स्ट्रक्चर में सर पूरा चीजों को नहीं बदल कर रखिएगा, तो विधायक आएंगे, बदलेंगे, चुनाव आएगी, ये सब होते ही रहेगा। कोई गरीब का, वंचितों का बदलाव चाह रही है। बिल्कुल, कोई भी चाहता है कि बदले, रंग रूप बदले। लोगों का कहने का मतलब है कि विधि व्यवस्था, जो शासन, लॉ एंड ऑर्डर का धमकी, डर और नियम कानून जो दर्शाया जाता है, समाज में डर पैदा जो किया जाता है, तो डर पैदा करके अपन शासन संचालन करने के लिए लोग बना दिया रखा है, लेकिन डर बना रहे हैं। आप कब तक डर बनाइएगा लोगों में? तो अब बदलाव की ओर है। यस, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, या केंद्र में भी बिहार बदलेगा तो केंद्र भी डोले? नहीं है भाई, बिहार बदलेगा। चलिए, देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिहार में चुनाव नजदीक है और कैसे देख रहे हैं आप लोग, बिहार बदलेगा या फिर डबल इंजन की सरकार रहेगी? सरकार आते जाने से कुछ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना सरकार आया गया बिहार में, देश में, उससे कुछ खास आम जनता को कुछ चुनाव से इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग कार्यकर्ता, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार वही सब माहौल बना रहे हैं, आम पब्लिक को सबको लेना है। आम पब्लिक रोजी रोटी में व्यस्त है। 75 साल में देख लिया, चुनाव में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस बार बिहार में क्या होगा? महाकुंभ मेला लगा, वहाँ कल भगदड़ मच गई, इसको कैसा देखते हैं आप? वो आस्था निजी मामला है, उसमें क्या मैनेजमेंट है वहाँ का सरकार से। बिहार में कैसा काम हो रहा सरकार? पूरे देश में जो सरकारों आती हैं और जाती हैं, उससे क्या आम पब्लिक का क्या होता है? विकास तो होते करता है। विकास किसके लिए, इस पे बात होनी चाहिए। ये विकास का पैमाना नहीं, पुल पुलिया पैमाना है तो होते रहता है, होते रहेगा। जनता की कोई नहीं सुनती है। कोई सरकार आया गया, उसको क्या फर्क? जमीन तक जनता जो होते हैं जमीन से जुड़े, और सरकार की योजना जमीन तक नहीं पहुँच पा रही। योजना बनता है, आता है, जाता है, वो योजना पब्लिक के लिए थोड़ी है, लूट मचोट के लिए है। योजना बनेगा तब न लूट खसोट होगा। लूट खसोट पूरा हो रहा है। हाँ, सबका सरकार का वही हाल है। चलिए, सारे सरकार का वही हाल है। और
देखिए, हम युवा से बात कर रहे थे, युवा बिहार में क्या चाह रहे हैं। मैक्सिमम युवा का कहना था कि बिहार इस बार बदलाव की ओर है और चुनाव नजदीक है, किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे ये तो सवाल हम नहीं पूछे हैं क्योंकि चुनाव में अभी समय है, लेकिन बदलाव की ओर है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया देनी चौकोर बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।